राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 18वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गोप देवी रूप से श्री राधा जी के प्रेम की परीक्षा तथा श्री राधा जी को श्री कृष्ण जी का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, उसके बाद रात व्यतीत होने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि श्री राधा जी का दुख शांत करने के लिए वृषभानु भवन में गए। उन्हें आया देखकर श्री राधा जी उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर लिवा ले गईं और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। श्री राधा जी बोली, सखी, तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख मालूम होता है किंतु पीछे दुख भोगना पड़ता है, इसी तरह सत्संग से भी पहले सुख होता है और पीछे वियोग का दुख उठाना पड़ता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा जी की यह बात सुनकर गोप देवी अनमनी हो गई। वे श्री राधा जी से कुछ भी नहीं बोली, किसी दुखनी की भांति चुपचाप बैठी रहीं। गोप देवी को खिन्न जानकर श्री राधिका ने सखियों के साथ विचार करके स्नेह तत्पर हो इस प्रकार कहा। श्री राधा जी बोली, गोप देवी, तुम अनमनी क्यों हो गई? कल्याणी, मुझे इसका कारण बताओ। माता, पति, ननद अथवा सास ने कुपित होकर तुम्हें फटकारा तो नहीं है? मनोहरे, किसी सौत के दोष से या अपने पति के वियोग से अथवा अन्यत्र चित्त लग जाने से तुम्हारा मन खिन्न तो नहीं हुआ है? क्या कारण है? महाभागे, रास्ता चलने की थकावट से या शरीर में कोई रोग हो जाने से तो तुम्हें खेद नहीं हुआ? अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ। रंभोरु, किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई कुत्सित बात कह दी हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूंगी, उसे दंड दोगी। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन, नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण करो। धन देकर शरीर की रक्षा करें, शरीर का भी उत्सर्ग करके लाज की रक्षा करें। मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए तन, धन और लज्जा को भी अर्पित कर दें। धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करें। जो बिना किसी कारण या कामना के निश्चल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है वही मनुष्य परम धन्य है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है उस स्वार्थ साधन में पटु लंपट नट को धिक्कार है। हे राजेंद्र, उनका यह प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन कृति नंदिनी श्री राधा से हंसते हुए बोले। गोप देवी ने कहा, राधे, वर्षानुगिरी की घाटियों में जो मनोहर सांकरी गली है उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के नव तरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में वंशी और बेंत की छड़ी थी। उन रसिक शेखर ने लाज को तिलांजलि दे तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में वे इस प्रकार कहने लगे, सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूँ, अतः तू मुझे कर के रूप में दही का दान दे। मैंने कहा, चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गोरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मेरा इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। मटका फोड़कर थोड़ी सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी की ईशान कोण वाली दिशा की ओर वे चल दिए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूँ। जात का ग्वाला, काला कलूटा रंग, न धनवान, न वीर, न सुशील और न स्वरूप सुशीले, ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया, यह ठीक नहीं। मैं कहती हूँ
तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो, उसे सर्वथा त्याग दो। इस प्रकार वैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ। वे वाक्य और पदों के प्रयोग के संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करती हुई उनसे बोली। श्री राधा ने कहा, सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता अपने उत्कृष्ट योग रीति से पंच अग्नि सेवन पूर्वक तप करते हैं, दत्तात्रेय, शुक, कपिल, आसुरी और अंगिरा आदि भी जिनके चरणाविंदों के मकरंद और पराग का सादर स्पर्श करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता, लीलावतारधारी, सर्वजन दुखहारी, भूतल भूरी भार हरणकारी तथा सत्पुरुषों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गौवे का पालन करते हैं, गोरज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं और गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हें मन लगा जाने के कारण भगवान नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट, हालाहल, विष, भस्म, कपाल और सर्प धारण किए उस काले कलूटे के लिए ही पागलों की भांति वज्र में दौड़ते फिरते हैं। स्वर्गलोक, सिद्ध, मुनि, यक्ष और मरुदगणों के पालक तथा समस्त नरों, किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरणारविंदों में प्रणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को पाकर निश्चय उन्हें बलि समर्पित किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हो। वत्सासुर, अघासुर, कालिय नाग, बकासुर, यमलार्जुन वृक्ष, तृणावर्त, सक्टासुर और पूतना आदि का वध संभवतः तुम्हारी दृष्टि में उनकी वीरता का परिचायक नहीं है। मेरा भी ऐसा ही मत है। उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र सृष्टा और संहारक है। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं है। वे भक्ति से बदचित होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सूचित करते रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास दे देते ही हैं, किंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। गोप देवी बोली, श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेद वाणी का अनुकरण करती है, किंतु देवी, तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाए और तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मैं मान लूँगी कि तुम्हारा कथन सच है। श्री राधा जी बोली, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाए, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूँ, यह तुम ही बताओ। परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ, यदि मेरे स्मरण करने से वनमाली का शुभ आगमन नहीं हुआ, तो अपना सारा धन और यह भवन तुम्हें दे दूँगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसके बाद श्री राधा जी उठकर श्री नंद नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गई और उनका ध्यान करने लगी। उस समय उनके नेत्र ध्यानरत होने का निश्चल हो गए थे। श्री हरि ने देखा, प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित हो रही है। उनके अंग अंग में स्वेद हो आया है और मुख पर आंसुओं की धारा बह चली है।
यह देख अपना पुरुष रूप धारण करके भक्त वत्सल श्री कृष्ण सखियों के देखते देखते सहसा वहाँ प्रकट हो गए और प्रसन्नचित हो घन गर्जन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे रंभोरु, हे चंद्रवदनी, हे वर्ज सुंदरी शिरोमणि, हे नूतन यौवन शालिनी मानशीले प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ। अब आँख खोलकर मुझे देखो। ललने प्रियतम कृष्ण आओ, यह वाक्य यहाँ से प्रकट हुआ और मैंने सुना। फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोवृंद को छोड़कर वंशीवट और यमुना के तट से वेगपूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही यहाँ आ पहुँचा हूँ। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारिणी यक्षी, आसुरी, देवांगना अथवा किन्नरी, जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलने के लिए आई थी, यहाँ से चल दी। अतः तुम्हें ऐसा नागिन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, उसके बाद श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणत परमानंद में निमग्न हो गई। उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया। श्री कृष्णचंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार श्री ग्रक संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा जी को श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।